वेलकम टू माय 7 डेज ग्लोइंग स्किन चैलेंज। मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज घर के इंग्रेडिएंट्स से कैसे हमारी स्किन को ग्लो करे। तो कोई भी कैमरा लाइटनिंग कुछ भी नहीं रखी है, बैक कैमरा से दिखा दिया है। नेचुरल लाइट में मैं शूट कर रही हूँ। तो घर में रखी हुई सिंपल इंग्रेडिएंट्स से हम अपनी स्किन को कैसे ग्लोइंग बना सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखना। एंड के स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी तरह से बालों को सिक्योर करके हमें टाई कर लेना है और अच्छे से स्किन को दिखा रही हूँ। देखिए, कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है नॉर्मल फेस वॉश से। तो क्लेंजिंग के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कच्चा दूध ले रही हूँ। कच्चा दूध हो सके तो, पॉसिबल हो सके तो कच्चा दूध लीजिए। एक कॉटन पैड या फिर टिश्यू में उसको डीप कर लीजिए। दूध में नेचुरल लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन के ऊपर जमे हुए डेड स्किन सेल्स को जेंटली कम करता है, यानी कि रिमूव करता है, जिससे स्किन स्मूथ होती है। ये स्किन को मॉइस्चराइज करती है और ड्राइनेस को दूर करता है। स्किन ब्राइटनिंग के लिए अगर आप रेगुलर यूज़ करोगे तो इससे पिगमेंटेशन और टैनिंग कम होने लगती है। स्मूथिंग इफेक्ट देता है। सनबर्न या फिर रेडनेस जो होती है उसे काम करता है। आप इससे अच्छी तरह से डेली भी आप चाहे तो क्लेंजिंग कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, ऐसा कुछ हार्म नहीं होता हमारी स्किन पर। बहुत से लोगों को कुछ इंग्रेडिएंट सूट नहीं करते, उसके अल्टरनेट्स आते हैं, तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमारी स्किन में जितनी भी गंदगी है, डर्ट है, पोल्यूशन है, वो निकल जाएगा डबल क्लेंजिंग से। तो अच्छी तरह से हाथों से मलते हैं, स्मूथ स्मूथ हाथों से कीजिए, ज़ोर से रब करना वो सब मत कीजिए। तो अच्छी तरह से क्लेंजिंग हो गई है। अब हम इसको क्लीन करते हैं ताकि जितना भी एक्सेस बचा होगा, टिश्यू का लगा होगा, तो वो भी रिमूव हो जाएगा। तो देखिए, अच्छी तरह से फेस भी क्लीन हो गया है, दिख रहा होगा आपको। अचानक से एक थोड़ी सी चेंजेस आती है देखिए फेस में। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पे ऑलिव ऑयल। आप चाहे तो कोकोनट ऑयल या फिर रोगन बादाम जो आता है वो भी ले सकते हैं। 30 सेकेंड्स हाथों में अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए, यानी कि रब कीजिए हाथों में रख कर। ऑलिव ऑयल विटामिन ई से रिच होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो स्किन को पोल्यूशन से और डैमेज से बचाता है, और ये डीप मॉइस्चराइजिंग करता है, स्किन के अंदर तक जाके नरिशमेंट देता है, जिससे स्किन सॉफ्ट और प्लम्प होती है। एंटी एजिंग का काम करता है, जैसे कि फाइन लाइंस, रिंकल्स और अर्ली एजिंग साइंस को कम करता है, और ये मेकअप रिमूवर का भी काम करता है। ऑयल बेस्ड डर्ट वाटरप्रूफ मेकअप जितना भी होता है जेंटली इसको रिमूव करता है। आपके पास जो ऑयल अवेलेबल है नेचुरल, आप उसको लीजिए, जितना हो सकता है उतना सेफ ऑयल यूज़ कीजिए। हमें सिर्फ लगाकर इसे मसाज करना होता है, ना कि सारा सारा दिन रखता होता है। तो डरने की कोई बात नहीं है। उसी दूध से और एक बार टिश्यू को डिप करके हम उसको भी अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे, क्योंकि ऑयल जल्दी नहीं निकलता। तो देखिए, एक बार में ही कितना चेंजेस दिखेगा आपको। अच्छी तरह से दूध से एक बार रिमूव कर लेंगे ताकि ऑयल थोड़ा बहुत तो निकल जाए। फिर ऑयल निकालने के लिए और अब एक भी स्टेप करेंगे, ये स्टेप ज़रूरी है। तो इसको अच्छी तरह से ऑयल को और एक बार हमें मसाज करके इसको रिमूव करना है। तो देखिए, अच्छी तरह से रिमूव हो गया है। और मुझे सर्दी हो गई है, इसलिए मेरी आवाज़ आपको चेंज लग रही है, सॉरी। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो इस स्टेप से ही बहुत हमें फ़र्क पड़ा है। आप चाहे तो इसको हाथों में भी लेकर कर सकते हैं, नहीं तो 1 चम्मच बेसन लीजिए। बेसन नेचुरल क्लेंजर की तरह काम करता है, स्किन से डर्ट ऑयल को रिमूव करता है, पोर्स को अनलॉक करता है, टैन को रिमूव करता है, सन टैनिंग कम करता है, स्किन को इवन टोन करता है, एक्ने कंट्रोल करता है, जैसे एक्सेस ऑयल को ऑब्जॉर्ब करता है, जिससे पिंपल होने के चांसेस कम होते हैं। इंस्टेंट ग्लो देता है, स्किन को फ्रेश और ब्राइट लुक देता है। इसमें मैंने रोज़ वाटर मिक्स किया है, आप चाहे तो पानी भी मिक्स कर सकते हैं। रोज़ वाटर कूलिंग इफेक्ट देता है, स्किन को इंस्टेंटली स्मूथ करता है और इरिटेशन को कम करता है। इसमें पीएच बैलेंस होता है, स्किन को नेचुरल पीएच लेवल को मेंटेन करता है, सॉरी। हाइड्रेशन, स्किन को फ्रेश और हाइड्रेट फील देता है।
टैनिंग, पोर्स को टेम्पररी टाइट और करके स्किन को स्मूथ बनाता है। तो अच्छी तरह से इसको मसाज कीजिए, नॉर्मल स्मूथ हाथों से कीजिए, रब नहीं करना हमें, क्योंकि ज़्यादा अगर फोर्स करोगे तो पिंपल्स आएंगे। तो स्मूथ स्मूथ हाथों से, अगर आप कोई भी फेस वॉश यूज़ नहीं करते तो आप चाहे तो डेली भी आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए या फिर दूध लेते हुए इसको सूखने मत दीजिए स्किन पे, ये सूखना नहीं चाहिए वरना स्किन को डैमेज कर सकता है। बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं होना चाहिए। तो अच्छी तरह से इसको मलते हुए अपनी स्किन में जितना भी डर्ट होगा, जो हमने ऑयल लगाया था उसको रिमूव करेगा और अच्छी तरह से हमारी स्किन को स्मूथ और ग्लोइंग और हेल्दी बनाएगा। स्मूथ हाथों से करना है, याद रखिए। आप इस स्टेप को डेली भी कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा आपकी स्किन के लिए। ये बोल रही हूँ ना, नॉर्मल आपको फेस वॉश की तरह काम करेगा आपका। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ग्लो आया है। अब तक जितने स्टेप मैंने बताए हैं, इतने स्टेप ही सिर्फ आप डेली 7 डेज़ फॉलो करोगे तो आपकी स्किन में, बोल रही हूँ 7 डेज़ में इतना चेंजेस आएगा। चैलेंज एक्सेप्ट करके देखिए, सिर्फ इतने स्टेप ही करके देखिए, आपकी स्किन ज़बरदस्त हो जाएगी। अगर इसको भी ट्राई कर लिया ऐड करके तो माशाल्लाह हो जाएगी। 1 चम्मच बेसन, 1 ब्रू कॉफ़ी की पैकेट, आपके पास जो कॉफ़ी अवेलेबल है वो कॉफ़ी ऐड कीजिए, थोड़ी पिंच ऑफ हल्दी ऐड कीजिए, पिंच ऑफ ही ऐड कीजिए, ज़्यादा मत ऐड कीजिए वरना येलो शेड आ जाएगा। दूध या फिर आप दही ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका पेस्ट बना लीजिए। जो हमने इंग्रेडिएंट मिक्स कर दिए हैं, जैसे कि नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं, उनके फ़ायदे बता देती हूँ। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, पिंपल्स को कम करना, बैक्टीरियाज को रोकता है, ग्लो बूस्टर होता है, नेचुरल ग्लो देता है, कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, स्कार्स और मार्क्स जो होते हैं उसको फेड करता है, इसमें रेडनेस स्वेलिंग कम होती है। कॉफ़ी से मसाज करने से स्किन में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे नेचुरल प्लिंग ग्लो आता है। इतने स्टेप अगर आप डेली कर लोगे तो आप, जितने मैंने 3 स्टेप बताए वो करके, अगर आपको चाहिए, टाइम नहीं है तो आप ये लास्ट वाला स्टेप वीक में 2 बार कर सकते हैं। मगर जो पहले जो स्टेप बताए थे मैंने, उसको आपको 7 डेज़ फॉलो करना ही है। जितना भी आपकी स्किन में डैमेज हुआ होगा वो रिपेयर हो जाएगा और ग्लो आ जाएगा। आप अगर ये नहीं कर सकते तो डेली वीक में 2 बार आप इस पैक को लगा सकते हैं। पैक को लगाने के 10 से 15 मिनट रखिए, ये इतने में ही ड्राई हो जाएगा। अच्छी तरह से फेस पे अप्लाई कर लीजिए, ट्राई करके देखना। ये फेशियल देखना आपकी स्किन में इंस्टेंट ग्लो देगा, और ग्लो सिर्फ थोड़ी देर का नहीं, सारा दिन रहेगा। 7 डेज़ तो अगर आप फॉलो कर लोगे तो कहीं नहीं गया आपका ग्लो। तो अब हम 10 से 15 मिनट इसको अच्छी तरह से ड्राई होने देंगे। 100% ड्राई मत कीजिए, 80 to 90% काफ़ी होगा, ड्राई कर लीजिए। तो देखिए अब मैं ड्राई होने के बाद आपको दिखाती हूँ इसका हाल क्या होता है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। 2000 years later. देखिए अच्छी तरह से ये फेस ड्राई हो चुका है, ज़्यादा भी ड्राई नहीं, कम भी ड्राई नहीं। तो अब इसे नॉर्मल पानी से हम फेस को वॉश कर लेंगे। देखिए आप, देखिए इंस्टेंट ग्लो, देखिए आपको फ़र्क दिख रहा होगा। मैंने आपको दिखाया है, मैंने कुछ भी रिंग लाइट कुछ भी नहीं रखा है, नेचुरल खिड़की के पास बैठी हूँ मैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से मेरा फेस ग्लो कर रहा है, सॉफ्ट हो गया, बेबी सॉफ्ट की तरह सॉफ्ट हो गया है। ट्राई करके ज़रूर देखना, इस फेशियल से आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। और दिखा देती हूँ, रुकिए, मैं कुछ भी लाइट वगैरह नहीं रखी हूँ, नॉर्मल बैक कैमरा, देखिए घर के सामने का व्यू है। तो शेक करके भी दिखा देती हूँ, ऐसा फ्रेम कुछ भी नहीं रखा। तो देखिए ग्लो, भरोसा हो गया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना, अपनी जो भी राय होगी कमेंट में ज़रूर करना। कुछ भी पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।